हमारी मुद्दा बदलाव का है। नया नेता आएगा, नया चेहरा होगा। माहौल तो बड़ा तगड़ा बना हुआ है। चिराग पासवान जी देखें भाजपा का। चिराग पासवान जी उनकर बाप रहले राम बेलाल जी, उस दलित के बारे में बोलबे ना करें तो उनकर बेटा क्या बोलिए। लालू के जमाना में बदमाश पैसा लूटता था और नीतीश के जमाना में अधिकारी लूटते हैं। यादव हैं आप, थोड़ा शर्म करिए, लालू के साथ चलिए। नहीं नहीं, क्यों किसी की भी सरकार बने लेकिन ओवैसी के बगैर सरकार नहीं। वो एकदम कोरा कागज की तरह है, दाग नहीं है। कौन? ओवैसी साहब जो है ना, ओवैसी साहब के किसी की सरकार नहीं बनी। हम लोग ओवैसी। ओवैसी? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। बेशक बेशक। ये हरदिया चौक है जहां पर हम हैं और यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे कि नरकटियागंज विधानसभा में क्या माहौल रहेगा, इस बार मुद्दा क्या चलेगा और किसके दिल में क्या है। चाचा क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार नरकटियागंज विधानसभा में क्या मुद्दा चलेगा? नेता लोग जाने, हमनी का जानो नहीं, हमनी के कोई वोट दे दो। नहीं, जब से यहाँ पर बीजेपी की विधायक बनी है कुछ विकास हुआ है? कोनो काम नहीं खेबो, कोनो विकास नहीं खेबो, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं खेबो। नजर उठा के देखी केने बोल बा, ही जाने गढ़ा देखो त नहीं केने बोल बा, कौन विकास बोल बा। हाँ देख ली। नहीं, नीतीश सरकार में तो बहुत विकास। सरकार नहीं तो भटियारा सरकारे नहीं के जे बहुत अड़े कुछ कर तड़े कुछ वैसन भटियारा सरकार कहाँ बा महाराज। अच्छा, बात अगर किया जाए ये 5 साल जो गुजरा है, इससे पहले क्या था वो नहीं मालूम था। 5 साल में 5 साल में और कुछ नहीं खे भाई, कहाँ कुछ भइल बा, का देखे के यहाँ सबसे ज्यादा जल भराव का। हाँ सुनाइए। हाँ, ट्रेन पास कर दिया था। हमनी के का करता जे थपड़ी बजा देता जे बाह जी बाह, ट्रेन एगो बढ़ गई। वो ट्रेन से कौन फायदा बा तनी बताइए। तनी से मजदूर लाद के जाई गुजरात कमाए, एतनी फोर फैक्ट्री काहे नहीं खेला गो। मतलब रोजगार बिहार में नहीं है, कुछ रोजगार नहीं के। ट्रेन देखी भर के रोड डेली बाई डेली जा रहा बा, कौन चीज बा यहाँ। क्या नाम है जी आपका? बिकाऊ पासवान। पासवान जी, तो माहौल तो बड़ा तगड़ा बना हुआ है। चिराग पासवान जी देखें भाजपा का। चिराग पासवान जी उनकर बाप रहले राम बेलाल जी, उस दलित के बारे में बोलबे ना करें तो उनकर बेटा क्या बोलिए। ना चलो दलित के बारे में कोनो टीवी कुछ पर देखले बानी बोलल उनकर दलित के बारे में। दलित के नेता नहीं रहले राम बेलाल जी, कुछ कइले और का तो अपने पंजाबी के बेटी से बियाह कइले। अरे आप पासवान होकर चिराग पासवान, हमार बाप होइए चोर होइए तो हम केकरा कोई मिहुआ के चोर कह दे बोली। क्या लगता है ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाले थे उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बड़का फर्क बा, बहुत बड़ा फर्क बा। उ लोग एकदम बुझी की जे माने ने सने जोड़े के काम कइले बा। उ लोग कोनो खराब काम थोड़े करता। तो आप पासवान है तो आप चिराग महाराज जब एगो बातें कहलन जे पासवान नहीं तो पासवान जी हमरा पेट में खाए के दे दी हैं, रुपया दुबे जी दे दे। हम जला के ना मेहनत करे ना काम करे तो हमरा कोई देवेला बाजी। मतलब यहाँ का मुद्दा जो है वो शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा इस बार। जी बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ पर विकास कोई नहीं हुआ है। क्या लग रहा है विकास कुछ हुआ है नरकटियागंज विधानसभा? कुछ विकास नहीं हुआ है। ये रश्मि वर्मा जो है कुछ नहीं की। नहीं, कुछ नहीं किए। क्या मुद्दा चलेगा भाई साहब अब की बिहार में नरकटियागंज विधानसभा में? जनसुराज। हाँ, जनसुराज। जनसुराज। हाँ, जनसुराज। जनसुराज। हाँ, क्या नाम है आपका? मुन्ना साहब। मुन्ना साहब का? गणेश राम। सरकार को बदलना है, 20 बरस बपौती हो गया इन लोगों का। हाँ इसीलिए 20 बरस हो गया लालू को और क्या नाम है नीतीश को जी। 30 बरस हुआ है भैया पूरा इन लोगों को राज करते हुए, है ना? यहाँ राजपूत, भूमिहार और कुर्मी सत्ता परिवर्तन करने में काफी भागीदारी दनफंद और पूरी ताकत के साथ जुट जाते हैं। हाँ तो ये तो है ही है, खाली जुटते हैं लोग ना। हाँ, कुछ मिलता थोड़े है। हम लोग आज से नहीं ना है, बहुत दिन जमाने से देख रहे हैं। ऐसा कुछ मिलने जा रहा है किसी को? क्या मुद्दा चलेगा आपके नरकटियागंज विधान? आज का चलेगा, पलायन रुकेगा, रास्ता का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। तो हमारी मुद्दा बदलाव का है। नया नेता आएगा, नया चेहरा होगा। अरे लेकिन उसके लिए तो नीतीश कुमार तो लगातार विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहे हैं? विकास नजर नहीं आ रहा है, लोग नहीं बता रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। मुद्दा तो जो भी चल रहा है। माहौल किसका चल रहा है चाचा? माहौल किसका चल रहा है? माहौल तो बदलाव का चल रहा है। वैसी साहब का आए हैं, वैसी क्या? वैसी है। अवैसी? हाँ, उनका भी कैंडिडेट यहाँ लड़ रहा है नगड़िया। चाचा सुन रहे हैं अवैसी? बिल्कुल सत्य बात कर रहा है।
वो एकदम कोरा कागज की तरह है, दाग नहीं है। कौन? वैसी साहब जो है हाँ। अभी जो है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश यादव हुआ। सुरेश यादव यादव है आप? शेर है, शेर बाघ है, बाघ है। कौन शेरबाग है? वैसी साहब। अच्छा एक बात बताइए, एक यहाँ का मुद्दा है जल भराव। क्या लगता है इतने साल बीत गए आजादी को, जल भराव का मुद्दा यहाँ कुछ खत्म हुआ है कि अभी भी वैसे ही है? नहीं, अभी भी तो ऐसा ही, अभी ऐसा ही है। अभी वैसे ही बना है, अभी भी वैसे नीतीश सरकार में बदलाव नहीं हुआ? बदलाव हुआ है, बदलाव का ही नहीं हुआ। रोड हुआ है, बिजली है तो बिजली करती है। भ्रष्टाचार खत्म? और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो भरपूर है। लालू के जमाना में बदमाश पैसा लूटता था और नीतीश के जमाना में अधिकारी लूटते हैं। क्या करें? लालू के जमाने में बदमाश पैसा लूटता था, इस वक्त अधिकारी लूट रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? भ्रष्टाचार तो एकदम चरम सीमा पर है। मतलब दोनों की सरकार में से आप लोग त्रस्त हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सारे सरकारों से आप लोग त्रस्त हैं? आप भी बताइए ना, दारू बंद है तो कहाँ दारू मिल रहा है? चारों तरफ तो दारू मिल ही रहा है। और महंगाई बढ़ गया। जो पीता है उसको तो मिलवे करता है, वो खोज ही लेता है। 10 रुपए का चीज 50 रुपए में मिलता है, वो खोज ही लेता है, अपना पीवे करता है। क्या सोचा है अब क्या सोचा है? अब चलिए मुद्दा, मान लीजिए 10 रुपए का चीज 50 रुपए में खरीद के पी रहा है तो महंगा ना हो रहा है जी। बदलाव में किसको देख रहे हैं? 100 रुपए कमा अभी तो हम लोग जन स्वराज का देख रहे हैं। जन स्वराज। भाई साहब जन स्वराज आप ही जी। आप बता दीजिए जी। हम लोग ओवैसी। ओवैसी? हाँ असदुद्दीन ओवैसी। बेशक। अच्छा ओवैसी में क्या दिखा आपको? नहीं, ओवैसी जो है दलित, वंचित और शोषित वर्ग का सब किसी का आवाज उठाते हैं, केवल अल्पसंख्यक समुदाय का आवाज को नहीं उठाते हैं। हाँ। संसद में जब वो आवाज उठाते हैं तो जो दबे कुचले पीछे से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। वहाँ कहाँ खड़े? थोड़ा और पीछे हो जाइए। पीछे आप खड़े हैं, इधर आ जाइए सारे लोग। हाँ क्या करें? जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका आवाज कोई नहीं उठाता है, दलित समाज हैं चाहे वंचित समाज से हैं, जो है उनका आवाज ओवैसी साहब उठाते हैं। पूरे संसद में अगर किसी का आवाज देखिएगा तो हक के बात बोलने वाला ओवैसी साहब हैं। दोनों साइड है, बीजेपी की तरफ भी है और कहाँ है? और दोनों है। भाई साहब आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, गलत सोच है, गलत सोच है? गलत सोच है, ये कह रहे हैं हिंदू जो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो व्यक्ति जो ये कह रहे हैं जो मुसलमान है वो ओवैसी की तरफ से बोलेगा, है ना? यही कह रहे हैं ना? आपका कहने का मतलब यही है? हम यादव हैं, हम यादव हैं आप यादव हैं जी। तो आप किसके साथ हैं? ओवैसी साहब के साथ हैं, उनकी साफ सुथरा छवि है। नहीं ये यादव है कह रहा है ओवैसी की तरफ है। हम लोग 20 बरस देते आए इधर, कभी भाजपा को लोग सरकार कभी बना रहे हैं, कभी तो लालटेन के बना रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ नहीं दिखने को मिला। हाँ। पहलगांव का स्थिति जो है हम देखे हैं, सुने हैं, ये लोग भूल गए हैं शायद। हाँ। वो व्यक्ति ऐसा काम करने का काम किया, क्या कोई संयता नहीं चाहिए? हम यादव के पीछे हम लोग 20 बरस वोट देते रहे, हम लोग 20 बरस। सही में आप यादव हैं? यादव है। आपको लग रहा है भाई साहब ये यादव हैं? यादव है तो ज्यादा है ना। शक हो रहा है ये असद यादव है? नहीं पहले बात है, यादव है तो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव साथ चलेंगे। ओवैसी की बात कर रहे इसलिए शक हो रहा है। हाँ। तो ओवैसी जब भी आवाज उठाते हैं, मतलब गरीबों का जब भी आवाज उठाते हैं तो वो बीजेपी में ही फायदा होता है, नुकसान कहाँ होता है? उनका ही फायदा होता है। अच्छा बीजेपी फायदा कराते हैं जब बोलते हैं? जो बोलते हैं तो बीजेपी का ही हाँ फायदा। भाई साहब एकदम नहीं, कैसे मैंने उनको फायदा उठाते? तो फिर क्यों विकास की बात करते हैं सर? तो फिर क्यों विकास पर हो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों विकास की बात तब क्यों कर रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है? तब जब नया चेहरा नहीं लाइएगा। क्या लगता है इस बार क्या चलेगा यहाँ पर? बदलाव चलेगा, बदलाव में किसको देख रहे हैं? बदलाव में नया चेहरा चाहिए। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है हम लोग के क्षेत्र के अगर कोई कैंडिडेट लड़ाते हैं, नया युवा कोई कैंडिडेट आता है तो उसको सब लोग वोट देंगे। यहाँ लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया चल रहा है और आप बीच में असदुद्दीन ओवैसी को ला रहे हैं। जिंदगी भर वही चलेगा, देखते तो आ रहे हैं। सबको देख लिया गया है। हाँ। अभी आवाम से जो है ये बातें आ रही है, आवाम से आ रही है ना कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। हाँ। फिर जो है पार्टी की दल की नए चेहरा है, उनका काम दिख रहा है, ईमानदार व्यक्ति है, वो अपना कैंडिडेट दे। यहाँ हम लोग लालू को वोट देते रहे, भाजपा को वोट देते रहे, मिला क्या? अभी कह रहे हैं ना भाई साहब कि विकास नहीं हुआ।
तो फिर क्यों उनकी बातें चल रही अच्छा हैं? आप बताइए, आप समझदार लग रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या चलेगा? 30 बरस कांग्रेस को देखे, 30 बरस कांग्रेस के कांग्रेस देखे, को देखे, हाँ 18 साल लालटेन को देखे, लालटेन को देखे, अब 20 साल भाजपा को देखे, भाजपा को देखे। लेकिन सीट को बदलना चाहिए। हमको दिल में यही है कि आम पार्टी को बढ़ाइए बिहार में, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये अलग है इस उनको कहानी 5 बता साल के दी। मौका दीजिए, 5 साल यहाँ में कोई काम जन नहीं स्वराज कर कह पाएगा, रहा, हाँ तो उनको भी हटाया जाएगा। हम लोग का पावर है ले आने को और हटाने को, मतलब हटा देंगे, अब नया कोई आएगा। नहीं आम पार्टी को ले आइए। और ये असदुद्दीन अवैसी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी की पार्टी। अच्छा ठीक है, उनको दिल में वो है, हमारे दिल में तो ये है। आप बता दीजिए दिल में क्या है भाई साहब? हमारे दिल में तो ओवैसी साहब का है, छवि के नेता हैं ओवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी, भाई साहब आप बता दीजिए क्या हाल चाल है? अभी इतनी देर से बहस यही चल रहा है। यहाँ का मुद्दा जो है, मुद्दे पर कोई नहीं बात करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कोई नहीं बात करना चाहता। हर कोई चाहता है मेरा नेता जीत जाए। इस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं कि नरकटियागंज विधानसभा में जब से देश आजाद हुआ है तब से हम बात नहीं करेंगे। इससे पहले कांग्रेस यहाँ पर विधायक था और अब बीजेपी। क्या लगता है दोनों में कितना? देखिए, अगर सरकार की बातें करेंगे, हाँ वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू अलायंस की बातें हो, वो चिराग पासवान की का पार्टी हो, इन सारे लोगों ने मतलब एनडीए गठबंधन की जो बातें हो रही है, एनडीए गठबंधन की अगर बातें हो रही है और मोदी जी की जहाँ तक बात है और नीतीश कुमार की बात है, 2005 से पहले जो सरकारें थी, हाँ यहाँ पे जो जितने भी बुजुर्ग दिख रहे हैं वो अपने बच्चे को जरूर बता दिया करेंगे कि लालू के समय में होता क्या था। ये बता रहे थे। कहाँ गए भाई साहब? अभी एक भाई साहब, हाँ ये इधर आइए। ये अभी बता रहे थे, सुनिए कुछ नया बता रहे थे, सुनिए तो मैंने इसीलिए बुला लिया। ये अभी नया बता रहे थे। क्या बता रहे थे आप? लालू के समय में बदमाश लूटता था, लालू के राज में बदमाश लूटता था, हाँ, हाँ। इनके समय में अधिकारी लूटता है। अधिकारी लूटता है। वही चीज मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जानकारी का अभाव है। हाँ हाँ अभी तुरंत कुछ दिनों पहले हाँ जिन लुटेरे अधिकारियों की बात हो रही है, हाँ करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार ने अपनाई थी। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आपके शिकारपुर थाना की एक भ्रष्ट घूसखोर महिला पदाधिकारी जो रंगे हाथ पकड़ी गई निगरानी का हाथों। क्या आप बता सकते हैं कि लालू के राज में भी कुछ लोग पकड़े जाते थे क्या इस तरीके के? अगर किसी का नाम जानते हो तो बताएं। हमने अंकुश लगाने का यादव जी हैं, यादव जी आप बता दीजिए। लालू के बारे में बोल रहे हैं, शायद आपको बुरा लग रहा हो। गवर्नमेंट की बात ना ना गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ना, बुरा की बात, बुरा नहीं लगा है, बुरा है। बुरा नहीं लगा। हम कह रहे हैं, हाँ लालू की बात। यही सब देखिए हाँ लोगों का, आवाम का कहना है। यही तो बात कह रहे हैं कि कभी लालू की 20 साल बात चलेगी तो कभी नीतीश की तो कभी बीजेपी का। हाँ यहाँ लोग कहेंगे कि विकास नहीं हुआ, हाँ यहाँ कोई काम नहीं हुआ, हाँ। तो नया चेहरा कोई तो ढूंढिए। आवाम में कही जा रही है, नेता लोग खुले मंच से कहते हैं कि जिसकी जिनकी भागीदारी उनकी उतनी शेयरदारी। हाँ हिस्सेदारी। तो इसी बार जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो उनको काहे नहीं हम लोग मदद करें जी, उनका भी हम लोग जो है सपोर्ट करें। यादव हैं आप, थोड़ा शर्म करिए, लालू के साथ चलिए। नहीं क्यों क्यों? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हाँ। काफी शिक्षित लोग हैं ओवैसी साहब, अच्छा काफी शिक्षित है। कोई संदेह नहीं है, शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन केवल एक समुदाय विशेष को अपने पाले में रख करके अगर आप राजनीति करना चाहेंगे कि मैं मुस्लिमों का लीडर बनूंगा, अल्पसंख्यकों का लीडर बनूंगा। आज के समय में तो अल्पसंख्यक अगर समझा जाए तो ब्राह्मण जाति है पूरे अच्छा, एक बात हिंदुस्तान में। बताइए, पहलगाम में सबसे ज्यादा बोला कौन? भारत से जब सारे देशों के लिए डेलीगेशन जा रहा था उस समय सबसे ज्यादा बोलने वाले ओवैसी साहब थे। ये भी बात सच्चाई अपने है। मुंह से बोल रहे हैं, यही तो हम नहीं बुलवाए। यही बात तो हम कहना चाहते हैं लेकिन कि इसको जो है, इस आप मुद्दा पूरी को, बात इस नहीं आवाज सुनना को उठाया जाए आवाम में। हाँ हम लोग बहुत दिन राजनीति किए, आप हाँ। पूरी बात जातीय सुनना जो नहीं चाह आप रहे रुक हैं। जाए इनके सुनने। आप पूरी बात सुनना नहीं चाह हाँ रहे। बताइए फिर अगर आगे। जानने की कोशिश करें, आगे बताइए। मैं बता रहा हूं कि ओवैसी साहब ने उस समय जो पक्ष रखा था उससे मैं भी संतुष्ट हूं। लेकिन ओवैसी साहब केवल एक जाति विशेष की राजनीति अगर करना चाहते हैं वो अस्वीकार है, वो अस्वीकार है। और जहां तक बात हो रही है कि एनडीए ने विकास क्या किया है, इन्होंने सवाल खड़ा किया था कि विकास क्या हुआ है। अपराध पे लगाम लगा 2005 से, उसके पहले नहीं लगता था। ये सड़क,
जिसपे आप बहुत सुविधाजनक स्थिति से आज जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में चनपटिया नरकटिया का जो रूट है बेतिया वाला, उसके सड़क का चौड़ीकरण एनसीआरबी का रिपोर्ट है भाई साहब, आप हमें लग रहा है नहीं जान रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में खुलेआम हत्या हो जा रही है, गोली मारकर अपराधी गायब हो जा रहे हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अपराधी अपराध करके गायब हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना भाई साहब। अब आप ढिंढोरा पीटे वो अलग बात है, आपके ढिंढोरा पीटने का अलग आपने भाई साहब सही कह रहे गलत कह रहे? सही कह रहा है। आपको क्या लगता है अपराध हो रहा है कि खत्म हो रहा है। हाँ चाचा, हाँ हो रहा है। अपराध हो रहा है हाँ पुलिस के सामने पुलिस के सामने। हो रहा है। दारू खुलेआम है, हाँ खुलिया बंदी है लेकिन मिल रहा है, मिल रहा है, भरपूर मिल रहा और कौन बिचवा रहा है वैसे? है। सरकार बंटवा रहा है, कोई डंटा बंटवा रहा है। चल रहा है पुलिस में पुलिस है भिजवा रहा है। हाँ घूस लेकर। देख रहे हैं ये बिहार है बाबू, और बिहार में सब कुछ चलता है। और लेकिन तारीफ करने वालों की बात अगर किया जाए, भाई कोई भी है तारीफ करेगा, अपनी अपनी पार्टी का तारीफ हर कोई करेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार की बात हो और चाहे वो नीतीश कुमार बाबू की सरकार हो, हर सरकार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिला है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो बिहार का तापमान जो है वो बढ़ चुका है। कारण साफ है, राहुल की यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा समाप्त होने के बाद हैदराबाद की पार्टी AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार आ रहे हैं। आज वो 6 बजे बिहार में एंट्री कर चुके होंगे, और उसके बाद बिहार का जो तापमान, राजनीतिक जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, हालात बेकाबू हो जाएंगे, राजनीतिक हालात बेकाबू हो जाएंगे। ठीक है, आना जरूरी है। वैसे साहब अच्छे हैं, उनकी विचारधारा भी सही है, सब कुछ ठीक है। शेर है वो, बब्बर है। यात्रा निकालने जा रहे हैं असुद्दीन अवैसी। ये हिमाचल में हाँ ये वहाँ से यात्रा निकालेंगे तब कैसे कह रहे हैं हर जाता है भीम आदमी नहीं है, भीम नहीं है उनकी पार्टी में। हाँ। समझौता है, दलितों की बात करते हैं। दलितों की बात करते हैं, उसमें समझौता है, दोनों आदमी का गठबंधन है। हाँ। भीम भीम भीमराव अम्बेडकर के और दलित के भी साथ है, ये सब लोग मिलकर चल रहा है। अब बदलाव हो जिस पार्टी का जो कह रहे हैं अपना अपना पार्टी का, लेकिन वो ऐसी तो कोई खराब नेता तो नहीं है। एक सर्वे कर लेता हूँ छोटा छोटा, एक छोटा सा सर्वे कराएंगे। इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि बात में कारवा किसने लूटा, ये सवाल हम आपसे पूछे। चलिए भाई साहब, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन जीतेगा? नरकटियागंज महागठबंधन। महागठबंधन। भाई साहब किसकी सरकार चाहते हैं? महागठबंधन या NDA या कोई और? NDA का सरकार। आप बता दीजिए भाई साहब। किसी की भी सरकार बने लेकिन ओवैसी के बगैर सरकार नहीं बने। आप बता दीजिए भाई साहब। किसी के भी सरकार बने, बिना ओवैसी के आए हुए सरकार नहीं आप बता दीजिए भाई साहब थोड़ा सा। बिना ओवैसी साहब के किसी की सरकार नहीं बनी। आप बता दीजिए नरकटिया में। नरकटियागंज में तो ओवैसी साहब का कैंडिडेट लड़ने जा रहा है, सरकार ठीक है, तो मिलेगा। आप बता दीजिए भाई साहब। NDA की मजबूती से सरकार बनी। भाई साहब आप बता दीजिए। यादव जी जी आखिरी शब्द, किसको जिताने जा रहे हैं नरकटिया में? नरकटिया में फिलहाल में हम लोग सुन रहे हैं कि आरिफ रेजा भी चुनाव ओवैसी जी के पास। नरकटियागंज विधानसभा में भाई साहब। जनसुराग भाई साहब। NDA नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भाई साहब। जनसुराज भाई साहब। भाई साहब। जनसुराज है भाई। भाई साहब जनसुराज। यार जनसुराज का जलवा कुछ ज्यादा हो गया है? दोनों को कचरेगा है, दोनों का खैर नहीं है। नरकटियागंज विधानसभा में आम जनता से बात कर रहे थे। 2 लाख प्लस यहाँ पर मतदान हुए थे 2020 में, और तकरीबन 75,000 कुछ वोटों से जो है वो रश्मि वर्मा जो है वो चुनाव जीती थी, विधायक बनी, और उसके बाद 5 साल बीत गए, कितना विकास हुआ है ये हम आम जनता से बात कर रहे थे। जनता ने क्या खुलासा किया वो आप देख लीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।